प्रश्न 3 दिया है 4x वर्ग धन 4 वर्गमूल 3x धन 3 बराबर 0, ये दिया गया है। इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि के द्वारा। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x वर्ग को हम क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यदि हम इस प्रश्न में a धन b का होल स्क्वायर इस सर्वसमीका को बनाना चाहें तो किस प्रकार बनाएंगे, तो इसका मान a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब यदि हम a बराबर में 2x मानते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ हमें 2ab, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब a स्क्वायर होगा तो यहाँ 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ हमें 2 चाहिए तो यहाँ 4√3x है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2 इंटू 2 वर्गमूल 3x लिख सकते हैं। तो a बराबर हमारा 2x हो जाएगा ये, और ये 2 और वर्गमूल 3 बराबर b हो जाएगा। तो यहाँ हम b बराबर क्या लेते हैं, वर्गमूल 3 लेते हैं। अब इसका विस्तार हम करें तो देखिए यहाँ 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x वर्गमूल 3 लिख सकते हैं, और प्लस का b स्क्वायर यानी कि वर्गमूल 3 का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 3 को जोड़ना होगा और 3 को घटाना होगा, क्योंकि हमें सर्वसमीका में यहाँ 3 की जरूरत है। तो देखिए अब हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस इसको हमने क्या लिखा, 2 इंटू 2x वर्गमूल 3 लिखा, और अब हमें यहाँ पर 3 पूरे समीकरण में जोड़ देना है और 3 को घटा देना है, कोई अंतर नहीं आएगा। ये प्लस का 3 ज्यों का त्यों लिखा रहने देंगे इसको बराबर 0। अब देखिए इसको तो हम 2x लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां से हमने देखा कि यदि हम 2x प्लस वर्गमूल 3 का होल स्क्वायर करते हैं तो ये आता है। तो देखिए यहाँ पर 4x स्क्वायर 2 इंटू 2x वर्गमूल 3 प्लस 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इन सबको हम 2x प्लस वर्गमूल 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या बचा, माइनस का 3 प्लस का 3 इक्वल टू 0। तब ये भी दोनों कट जाएंगे तो 0 बचेगा। तो यहाँ से 2x प्लस वर्गमूल 3 का होल स्क्वायर बराबर हमें क्या मिला, 0 मिला। अब यदि हम 2x प्लस वर्गमूल 3 का मान निकालना चाहते हैं तो √0 हो जाएगा, तो इसका कोई अस्तित्व तो नहीं है, यानी कि इसका मान जो आएगा 0 ही आएगा। तो यहाँ से इसके जो मूल निकलेंगे क्या निकलेंगे, 2x प्लस वर्गमूल 3 बराबर 0। अब मूल हमें निकालने हैं तो यहाँ से x बराबर हम मान निकालेंगे। तो ये वर्गमूल 3 धन का है, इस साइड आएगा 0 के, तो ये ऋण का वर्गमूल 3 हो जाएगा। ये 2 गुणा में था तो यहाँ बटे में चला जाएगा। तो इसके मूल क्या हो जाएंगे, x बराबर ऋण वर्गमूल 3/2 और दूसरा मूल भी x बराबर ऋण वर्गमूल 3/2, ये इसके मूल हो जाएंगे। अब देखिए इसका क्वेश्चन 4 दिया गया है। क्वेश्चन 4 क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये दिया है। अब हमें इसके भी मूल ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 2 है जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यदि हम इस 2 को हटाना चाहते हैं तो हम पूरे समीकरण में 2 से भाग कर देते हैं। तो देखिए पूरे समीकरण में हमने क्या किया, 2 से भाग किया। 2 से भाग करने पर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ x स्क्वायर प्लस x/2 और यहाँ प्लस 2 बराबर 0, ये आ जाएगा। अब यदि हम इसमें a धन b का होल स्क्वायर इसकी सर्वसमीका बनाना चाहते हैं तो इसका मान a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। यदि a की जगह पर हम x को मानते हैं तो यहाँ b बराबर क्या आएगा। तो यहाँ हम देखें इस इक्वेशन को, तो देखिए यहाँ चूंकि हमें इसमें 2ab भी चाहिए तो a बराबर तो आपका x हो जाएगा। तो इसमें इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, हमें 2 चाहिए तो x/2 को हमने क्या किया, 2 से गुणा और भाग कर दिया, 2 से गुणा किया और 2 से भाग कर दिया, तब ये हो जाएगा। तब यहाँ से ये 2 और इसका मान a
और यहाँ 1/4 b के बराबर में हो जाएगा। तो यदि हम यहाँ से b के बराबर में 1/4 लेते हैं तब क्या आएगा आपका, तब देखिए ये x² प्लस 2 a का मान x और b का मान 1/4 और 1/16 हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, इसमें 1/16 को और जोड़ना होगा और घटाना होगा, तब हम ये x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर ये सर्व समीकरण बना सकते हैं। तो यहाँ x² प्लस इसमें हमने क्या किया, 2 से गुणा किया, 2 से भाग किया x/2 और इसमें हमने 1/4 इसका होल वर्ग क्या होता है 1/16। तो 1/16 को हमने जोड़ दिया और 1/16 को घटा दिया और ये प्लस का 2 बराबर 0। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, यहाँ हमने बता दिया आपको इस प्रकार से। तो यहाँ आपका ऋण का 1/16 बचेगा, धन का 2 बराबर 0। अब यहाँ से यदि हम x धन 1/4 का होल स्क्वायर इसका मान निकालें तो ये 2 बराबर की इस साइड आएगा तो ऋण का हो जाएगा और ये धन का हो जाएगा। तो 1/16 ये धन का हो गया और ये ऋण का 2 हो गया। अब इसके बटे में हम 1 कर लेते हैं। अब इनका हम एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा लघुत्तम समवर्तक। तो 16 का भाग हम 16 से करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, फिर 1 का भाग 16 से करेंगे तो 16 बार जाएगा और 16 दूनी 32। तो यहां से हमें ऋण के 31/16 ये मिलता है। अब चूंकि जो संख्या यहाँ पर ऋणात्मक आई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या ऋणात्मक है x धन 1/4, अतः इसका जो x का कोई भी मान वास्तविक नहीं हो सकता, इसका मान वास्तविक नहीं हो सकता, इसलिए ये इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। अतः हम लिख सकते हैं कि दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि x के किसी भी मान के लिए, यहाँ लिख सकते हैं x के किसी भी मान के लिए, x के किसी भी मान के लिए x धन 1/4 का होल स्क्वायर ऋणात्मक नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता। इसलिए x का कोई मान या वास्तविक मान दी हुई समीकरण को संतुष्ट नहीं कर सकता, संतुष्ट नहीं कर सकता। अतः दिए गए समीकरण के कोई मान वास्तविक मूल नहीं होंगे, दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।